अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तनाज़ऊ अमरहुम बैनहुम व असर्रुन नजवा क़ालू इन हाज़ानी लसाहिरानी युरीदानी अन युख़रिजाकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिहिमा व यज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला फ़अजमिऊ कैदकुम सुम्मा अतू सफ़्फ़न व क़द अफ़लहल यौमा मन इस्तअला। तो फ़तनाज़ऊ अमरहुम बैनहुम, तो वो अपने मामले में बाहम मुख्तलिफ हो गए, आए थे मुकाबला करने, लेकिन जब वो ऐलान सुना ना हज़रत मूसा का आखिरी में, तो अब आपस में एक दूसरे से मशवरा करने लगे मुख्तलिफ। क्या? वासर्रुन नजवा, और उन्होंने छुप कर एक दूसरे से मशवरा किया, एक दूसरे के कान में कहने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच्चे नबी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनसे मुकाबला करेंगे हार जाएंगे और उसके बाद मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये सारी बातें एक दूसरे से करने लगे। क़ालू इन हादानी लसाहिरानी, तो क्या कहा? कहने लगे, बाज से कहने लगे। क्या कहते थे? क़ालू इन हादानी लसाहिरानी, कि बेशक ये दोनों यकीनन जादूगर हैं। वो जो इसलिए में ईमान ले आते, तो जो इतना सारा प्लान तैयार किया था, फिर फ़ायदा क्या था? जब ईमान पे आदमी लाना था तो पहले ही दिन ले आते, तो इतनी सारी पूरी ज़ुर्रियत को जमा करने की ज़रूरत ना पड़ती। अब कितनी बेइज्जती हो, हराने आए थे हज़रत मूसा और हारून को, फिर बाद में पता क्या चलता है कि सारे के सारे ईमान ले आए, तो पहले ही दिन ले आते तो इतनी बदनामी नहीं होती। तो क्या कहते हैं वो कुछ लोग, इन हाज़ानी लसाहिरानी, देख रहे हो इन दोनों को, ये कौन है? का लसाहिरानी, ये दोनों जादूगर हैं। युरीदानी अन युखरिजाकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिहिमा, ये चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से अपने जादू के बलबूते पर निकाल दें, जादू करके तुम्हें यहाँ से निकाल दें, बलबूते पर निकाल दें। मिन अर्दिकुम बिसिहरिहिमा व यज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला, और तुम्हारा बहुत शरफ और बुजुर्गी वाला दीन ले जाएं। तुम आज तक जिस दीन पर कायम थे, तुम ईमान ले आओगे तो ये दीन ले जाएंगे, और जो किताब इन पर नाजिल हुई उस पर ईमान लाना पड़ेगा, तो तुम्हारा दीन भी बदल जाएगा। जो बाप दादा का दीन तुम तक आया है विरासत में, वो भी चला जाएगा, और तुम्हारी बुजुर्गी, तुम्हारा शरफ, तुम्हारा वक़ार, तुम्हारी डिग्निटी, तुम्हारा एक दबदबा, तुम्हारा रौब, तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारी बादशाह, ये सारा चला जाएगा एक झटके में। लेकिन बुनियाद किस चीज़ को बनाते हैं? ये दोनों जादूगर हैं और जादू से ये सब करेंगे, बुनियाद इस चीज़ को बनाए। आगे कहते हैं फ़अजमिऊ कैदकुम, तो तुम अपना दाव जमा कर लो। सारे जादूगर एक दूसरे को अब क्या कहते हैं? एक काम करो, अब तुम्हारे जितने दाव पेच सारे के सारे जमा कर दो। सुम्मा तू सफ़न, और फिर दाव पेच जमा करने के बाद एक सफ़ बांध दो। हज़रत मूसा और हज़रत हारून के सामने एक सफ़ में हम सब खड़े हो जाते हैं और अपना जितना मकरो फ़रेब है सारा ले आते हैं। और वक़द अफ़लहल यौम मन इस्तअला, और बेशक आज वही कामयाब होगा जो गालिब होने वाला है। आज कामयाब वही होगा जो जीत जाएगा, वही कामयाब होगा। ये सारी बातें इन्होंने कही, किन्होंने? जादूगरों ने आपस में एक दूसरे को। अब उसके बाद का मंजर कुरान फरमाता है क़ालू, अब उन्होंने हज़रत मूसा को का सफ़ लगा दी। हज़रत मूसा और हारून सामने सफ़ के अंदर हैं, इधर सारे जादूगर जितने इजिप्ट से बुलाए थे सारे के सारे इधर मौजूद हैं, मुकाबले के लिए तैयार। अब का क़ालू, उन्होंने हज़रत मूसा को कहा, या मूसा, ए मूसा, इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकूना अव्वल मन अलक़ा, ए मूसा, या तो तुम अपना आसा डालो या हम पहले डालते हैं। मतलब किसी न किसी को तो पहल करनी होती है, मुकाबला हो तो कोई ना कोई पहले तो मारेगा। तो अब ये लोग क्या करते हैं? हज़रत मूसा से पूछते हैं, पूछते क्या हैं? का तुम शुरुआत करते हो या हम शुरुआत करें? यही चीज़ होती है उनके ईमान लाने का सबब बनती है। सुभान अल्लाह। अंबिया का अदब, अदब क्या किया? अगर सामने नबी हो तो फिर ये नहीं कहा जाता कि हम मुकाबला आपसे करें। नबी हो तो बात क्या पेश की जाती है? चाहे तो आप पहले करें, चाहे तो आप इजाज़त दें तो आपकी इजाज़त से हम पहले डालते हैं। का अदब, जब अदब आया तो सारे जादूगर आखिर में कलमा पढ़ेंगे। बुनियाद क्या थी? बुनियाद का अदब। अदब चीज़ है जो ईमान दिला देती है। बार बार हमने तज़किरा किया है, दरगाहों पे, मज़ारों पर जा कर के तुम मांगो ना मांगो, अदब कर जाओगे मुरादें पूरी हो जाएगी। अदब ही नहीं होगा का कोई चीज़ नहीं मिलेगी। हरम में तवाफ़ करते हैं,
अब आप और हम सोचें ज़रा, जब तवाफ़ करते हैं, लाखों लोग तवाफ़ करते हैं, तो एक दूसरे को धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? अब लगेगा। हरम है, एक नेकी का सवाब लाखों, हरम है, मिलेगा सवाब। लेकिन वहाँ अगर हमने अपनी थोड़ी सी अकड़ दिखा दी, जो इन्हें चालनी भाई, दिखता नहीं है मैं खड़ा हूँ, धक्का लगा दिया तूने। तवाफ़ हो रहा है काबा का, लाखों लोग हैं, भीड़ है, तो धक्का लगना है। इसमें करना क्या था? का अदब। मौला तूने तेरे दरबार में बुला लिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब धक्के खाते खाते भी हो जाएगा तो भी बड़ी बात है। अब यहाँ अगर हम थोड़ा सा ये दिखा दें एटीट्यूड, या थोड़ा सा हम अपना मैं पना दिखा दें, मुझे धक्का क्यों लगा? का आया था सवाब लेने, सारा गया। क्यों? का अदब ही नहीं किया। जब अदब नहीं किया तो बाकी का हज तो सारा का सारा वैसा ही रहा तेरा। असली चीज़ ये, अब नबी का भी अदब हो, नबी का अदब हो तो ईमान आए, और अदब ही ना हो तो ईमान कैसे आए? अब जब ये लोग यूँ कहें कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दीवार पीछे का इल्म नहीं, तो इसमें नबी का अदब है कि बेअदबी है? जब बेअदबी है तो फिर हम उसको यूं ही कहेंगे ना, ये बेईमान है, इनके पास ईमान ही नहीं है, फिर उन्हीं के साथ जाके खड़े रहते। अच्छा फोटो भी खिंचवाओ उनका, हमको तो कोई मसला नहीं है। लेकिन तुम जो कर रहे हो ये दलालत इस बात पे कर रहा है कि तुम बेअदब हो और बेअदबों का साथ दे रहे हो। बेअदब हो फिर बदनसीब होता है, बाअदब हो तो बानसीब हो जाता है। कहते हैं ना, ये इसको समझने की ज़रूरत है। कुछ भी नहीं होगा, कंगाल होंगे हम, लेकिन अगर अदब होगा तो मालामाल हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा हमें, ये नौजवान जो हैं, बच्चे जो हैं, ये समझें इसको। अदब है असल चीज़, अदब ना हो तो कोई चीज़ नहीं आती, अदब हो तो सारी चीज़ें मिल जाती। ये खाली इतना ही था। ये सारे जादूगरों को ईमान क्यों मिला? एक ही जुमले पर मिला है। कहा मूसा तुम पहले डालो, इजाज़त हो, अगर आप इजाज़त दो तो हम पहले डालें। कहा यही एक जुमला है जिसने सारे जादूगरों को कलमा पढ़वा दिया। ये चीज़ हो गई। अब आगे देखें। काल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, बल अलकू, बल्कि तुम डालो। हज़रत मूसा ने, तुम डालते हो या हम डालें? का एक काम करो, तुम डालो पहले। बल अलकू फ़इज़ा हिबालुहुम व इसियुहुम, तो अचानक उनकी रस्सियाँ और लाठियाँ, उन्होंने क्या डाली? रस्सियाँ डाली कुछ लोगों ने लाठियाँ डाली। फ़इज़ा हिबालुहुम व इसियुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, तो अचानक उनकी रस्सियाँ और लाठियाँ उनके जादू के ज़ोर से मूसा अलैहिस्सलाम के ख़याल में यूँ लगी कि जैसे वो दौड़ रही हैं सांप की तरह। डाली लकड़ियाँ, डाली रस्सियाँ, वो नज़रबंदी जिसको कहते हैं कि होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। वो एक इंसान के जिस्म के दो टुकड़े कर देते हैं, ये सर्कस वगैरह में दिखाते हैं। ये होता कुछ नहीं है, दिखता कुछ और है। तो नज़रबंदी कर दी, तो कहा डाली लकड़ियाँ, डाली रस्सियाँ, और सांप बनकर दौड़ने लगी। ये ख्याल लोगों के नज़र के अंदर जो नज़रबंदी थी, तो वो जो मैदान के अंदर इतने सारे जादूगरों ने लकड़ियाँ और रस्सियाँ डाली तो कितने सारे सांप बन गए होंगे। अब एक भगदड़, डर का समा बन गया। इतने सारे लोग हैं और इतने सारे सांप एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ रहे हैं। अब फ़अौजस फ़ी नफ्सिही ख़ीफ़तम मूसा, तो हज़रत मूसा ने अपने दिल में खौफ महसूस किया। क्या? हज़रत मूसा ने अपने दिल में डर और खौफ में। इससे ये ना समझे कि नबी डर गए, नबी तो कभी नहीं डरते। तो यहाँ ये लफ्ज़ क्यों कहा कि हज़रत मूसा के दिल में खौफ पैदा हुआ? का ये जो खौफ था वो किस वजह से था? ये खौफ इस वजह से था कि लोग जादू देख चुके हैं, मौजिज़ा देखना बाकी है। हज़रत मूसा क्या दिखाने वाले थे? जादू तो घर तो थे नहीं, नबी थे, तो नबी क्या दिखाता है? का मौजिज़ा दिखाता है। लेकिन ये जादू देखने के बाद वो ऐसे नज़र बंद हो चुके थे, का पता नहीं उनको समझ आए ना आए, वो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। तो अभी तो मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाना सारा का सारा बाकी है। तो ये खौफ हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि जादू को देखकर वो मौजिज़ा न देखें, डर इस चीज़ का था, कहीं छोड़ ना दे मैदान। तो कुलना ला तखफ इन्नका अंतल आला, तो हमने अपने नबी पर फिर वही की, ए मूसा न डर न घबरा, हम तुझे ही कामयाब करने वाले हैं, हम तुझे ही गालिब करने वाले हैं। अब उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मूसा व अलकी माफ़ी यमीनिक, और तुम भी डाल दो जो तुम्हारे सीधे हाथ में है। अब वो लकड़ी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, माफ़ी यमीन तलक़फ़ मा सनऊ, वो उनकी बनाई हुई सारी चीज़ों को निगल जाएगा।
जैसे ही डाला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नमा सनउ कैदु साहिरिन, बेशक जो उन्होंने बनाया है वो तो सिर्फ जादूगरों का मकरो फरेब है, बस एक धोखा है नज़र का। वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, और याद रखो कि जादूगर कामयाब नहीं होता, जहाँ कहीं भी चला जाए वो कभी कामयाब नहीं होता। ये बात कह दी, कहा मूसा अलैहिस्सलाम आप ही गालिब आने वाले हैं, आप ही कामयाब होने वाले। फ़उल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदा, तो वो जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा डाला तो जो कुछ उन्होंने बनाया था सारा मकरो फरेब खा गया, तो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब फ़उल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदा, तो सारे के सारे जादूगर ये देखकर सजदे में गिर पड़े। सुज्जदा क़ालू, और बोले आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए। ये नसीब का ये ईमान मिला कहाँ से? वो नबी की जो ताज़ीम कर गए ना, पहले तुम पहले दिखाते हो या हम दिखाएं, का ये सबब बन गया इन सारों के ईमान लाने का। तो सारे एक साथ सजदे में गिरे और कहा आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम ईमान लाए हारून के रब पर और हम ईमान लाए मूसा के रब पर। और अब इसके बाद की बात आएगी, कहा हम तो तुम्हें लाए थे कि इनको हराओगे और इनाम मिलेगा, अब यहाँ तो उल्टा मामला हो गया, तुम तो सारे के सारे इनके ग़ुलाम बन गए, अब सज़ा का मामला आएगा, इनको इन सारों को सज़ा दी जाएगी। फिर इसके बाद का जो मसला इंशाअल्लाह इसको कल समाप्त करते। मेरे कहने और आपके सुनने में आमदन सावन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन